फ्रेंड्स, क्या आप जो भी याद करते हो उसे कुछ दिनों बाद भूल जाते हो? क्या आप भी किसी चीज को जल्दी याद करना चाहते हो जो आपको हमेशा के लिए याद रहे और जिसे आप खुद कभी भी चाह कर भी न भूल पाए? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ग्रेट टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं जिसे अप्लाई करके हम कुछ भी पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगर आप खुद को यह चैलेंज दें कि मुझे आज इतना याद करना है, तो आप इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि जब हम अपने आप को चैलेंज देते हैं तो हमारा ब्रेन किसी भी काम को करने के लिए दोगुना पावर के साथ एक्टिव हो जाता है। आइए जानते हैं हम उस ग्रेट टेक्निक को जिसे फॉलो करके हम कुछ भी आसानी से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टेक्निक का नाम है फेनमैन टेक्निक। सबसे पहले जानते हैं इस टेक्निक की हिस्ट्री के बारे में। फेनमैन टेक्निक किसी भी चीज को लर्न करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसे फेमस नोबलिस्ट एंड फिजिक्स साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने बनाया है। रिचर्ड फेनमैन एक ग्रेट एक्सप्लेनर भी थे। कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट को वो किसी भी व्यक्ति को इतने अच्छे से समझा देते थे कि वो उसे कभी भी नहीं भूल पाता था। इसीलिए हार्ड चीजों को किसी भी आम आदमी को समझाने लायक बनाने की क्षमता के लिए उन्हें काफी ज्यादा जाना जाता है। उनके बताए गए मेथड से स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझ जाते। इसीलिए अब तक यह टेक्निक किसी भी चीज को याद करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक बन गई है। फेनमैन की यह लर्निंग टेक्निक 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहली, चूज अ कॉन्सेप्ट टू लर्न। दूसरा, टीच इट टू योरसेल्फ और समवन एल्स। तीसरी, रिटर्न द सोर्स मटेरियल इफ यू गेट स्टक। चौथी, सिंप्लीफाई योर एक्सप्लेनेशन एंड क्रिएट एनालॉजीज। स्टेप 1, चूज अ कॉन्सेप्ट टू लर्न। यह स्टेप हमें यह बताता है कि जो भी हमें याद करना है उसे चूज करो। सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट याद करना है उसे सही से डिसाइड करो और फिर उसे अच्छे से रीड करो। उसके बाद जो भी आपने अच्छे से रीड किया है उसको आपको कॉपी पेन लेकर लिखना है। आपको उसमें जो भी याद है बिना बुक्स में देखे उसे लिखना है। स्टेप 2, टीच इट टू योरसेल्फ और समवन एल्स। इस स्टेप में आपको ना ही पढ़ना है और ना ही लिखना है, बस आपने जो भी कॉन्सेप्ट याद किया है खुद को पढ़ाना है, यानी कि खुद को उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से बताना है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाना है। स्टेप 3, रिटर्न टू द सोर्स मटेरियल्स इफ यू गेट स्टक। स्टेप 3 हमें यह बताता है कि आप जो भी पढ़े हैं और फिर उसके बाद जब किसी को पढ़ाए हैं, यानी कि आपने उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी दूसरे को बताया है और बताते वक्त आप जो भी कॉन्सेप्ट में भूले हैं उसे फिर से बुक में देखना है। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फिर से याद करना है जहाँ जहाँ पर आप भूल गए थे और उसे अच्छे से रीड करके फिर से रिवाइज करना है। स्टेप 4, सिंप्लीफाई योर एक्सप्लेनेशन एंड क्रिएट एनालिसिस। इस स्टेप में आपने जो भी याद किया था और जिस तरीके से आपने खुद को या किसी दूसरे को समझाया था, जो भी आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था उसे आप और भी आसान शब्दों में कैसे समझा सकते हैं उस तरह आपको समझाना है। यानी कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में किसी को आप कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकते हैं, इस तरीके से आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन बनानी है। यानी कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को कितने आसानी से समझा सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने याद किया है, वो आप दूसरे को कैसे अच्छे से समझा सकते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करनी है। बस इसके बाद अगर आपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लिए तो आपको 100% कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद हो जाए। रिचर्ड फेनमैन कहते हैं कि अगर मैं किसी नए स्टूडेंट को कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, इसका मतलब है कि वास्तव में मैं उसे समझ ही नहीं पाया था। जब हम कुछ भी याद करते हैं तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हम कुछ समझ नहीं पाए हैं, जब तक बहुत देर ना हो जाए। हो सकता है कि आप किसी एग्जाम में एग्जाम लिख रहे हो या कोई आपसे किसी सब्जेक्ट को समझाने के लिए कहे जिसके बारे में आपको लगता था कि आप उसको समझ गए हैं, और जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखना चाहते हो या किसी को बताना चाहते हो तो आपके पास कोई वर्ड ही नहीं है बताने के लिए, आपके पास कोई शब्द ही नहीं है उसको बताने के लिए और आप वहीं पर अटक जाते हो। आपका दिमाग खाली का खाली रह जाता है और आप ये सोचते हो कि यार मैंने याद क्या किया था और जो भी मैंने याद किया था आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा।
फ्रेंड्स, इस टेक्निक की वजह से आपने जो भी याद किया है, अगर आप कहीं भी एग्जाम में लिखेंगे या आपसे कोई भी कुछ भी बताने के लिए कहेगा तो आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाओगे और अपने आसान शब्दों में उस पूरे कॉन्सेप्ट को बता पाओगे। फैनमैन टेक्निक हमें यह सोचकर मूर्ख नहीं बनाती कि हम किसी सब्जेक्ट में बेस्ट हैं। उसकी जगह पर यह टेक्निक हमें उस चीज को सामना करने के लिए मजबूत करती है जिसे हम नहीं जानते हैं। हम अपने शब्दों में किसी भी चीज को बता सकते हैं। फैनमैन टेक्निक क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली, आप उस चीज का सामना करते हैं जिसे आप नहीं जानते। किसी सब्जेक्ट को खाली पन्ने में लिखकर आप ये स्वीकार करते हो कि आप सच में कितना याद कर पाए हो और आप खुद को धोखा नहीं दे पाते हो। आप क्या पढ़े हो, आप सच में कितना याद किए हो। खुद जब लिखते हो और फिर किसी को बताते हो तो आप यह जान पाते हो कि आपने कितना पढ़ा है और सच में आपको कितना लर्न हुआ है। वही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप किसी को भी किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता देते हो और उसे वह पूरी तरह समझ में आ जाता है तो आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी के साथ आपके याद करने की पावर भी बढ़ती है। जितना अधिक हम सीखते हैं और उसे हम किसी और को सिखाते हैं तो हमारी सीखने की पावर भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी फैनमैन टेक्निक जिसे अप्लाई करके आप कुछ भी आसानी से और हमेशा के लिए याद कर सकते हो, जो आपको एग्जाम को बेस्ट देने के लिए इम्प्रूव करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।